उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है। अभी भी नहीं है, ठीक है। तब गुस्सा था, उस समय गुस्सा था भाई, बिना मतलब का कोई गाली दिया, उस वो स्थिति में था नहीं, ठीक है, तो बर्दाश्त थोड़ी ना होता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को चुप रखा, चुप करा के रखा कि तुम्हें आगे जाना है, ठीक है। अब वो पीड़ा मुझे आगे लेके गई, क्यों? क्योंकि उस पीड़ा के लिए मैंने काम नहीं किया था। उस पीड़ा के लिए मैंने काम नहीं किया था। अगर उस पीड़ा के लिए मैं काम किया होता, ऐसा मैं कुछ कर्म करता, वो मुझे गाली देता, तो मैं भी गिरता। लेकिन मुझे आगे यात्रा करना था। उस पीड़ा को मैंने लिया क्या, वो तो आ ही जाएगा, क्योंकि उतनी समझ विकसित तो थी नहीं, तो बुरा तो लगेगा। तो उसको मैं महीनों ढोया, फिर धीरे धीरे वो निकला। लेकिन वो पीड़ा मुझे मजबूत बना, आगे लेके गया। इसलिए आगे लेके गया कि मैंने उस पीड़ा के लिए काम नहीं किया। वो पीड़ा मुझे मेरी समझ से बिना मतलब का मिला। याद तो जीवन भर रहेगी, चाहे उसके प्रति राग द्वेष ना हो हमारा। अरे तो याद से क्या होता है? निकाल नहीं पाते। राग द्वेष में तकलीफ है ना, राग द्वेष में तकलीफ है ना। तुम एक कृत्य किए, तुम्हें बड़ा 12 साल से निकल नहीं पा रहे हो, क्या तुम वो अपनी पत्नी के साथ नहीं किए क्या? उसका तकलीफ क्यों नहीं? उससे ज्यादा किया, उसका तकलीफ क्यों नहीं? वो याद नहीं आता है अपनी पत्नी के साथ वाला? एक वही घटना है घुमा फिरा के, ठीक है। पत्नी के साथ वाला तो आपको पीड़ा नहीं देता है, देता है क्या? उसके साथ वाला देता है। तो घटना घुमा फिरा के वैसा ये भाव अलग था, भाव अलग, ठीक है। तो बात ये, अब जैसे ये लड़का है, इस लड़की को भी पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा में उठेगा, क्या होगा? हाँ, क्योंकि इसके साथ हुआ है, इसने किया नहीं। अगर किया होगा तो इसे भी तकलीफ होगी, तब ये गिरेगा। बात ये होती है। सही। लेकिन उस टाइम इसकी समझ विकसित ही नहीं थी, तो ये इसे याद है, लेकिन ये धीरे धीरे मजबूत होगा, ये गिरेगा नहीं। ये धीरे धीरे कहीं न कहीं इसकी जिंदगी आगे ही लेके जाएगी। अगर इसने समझ में ऐसा ना किया होगा तो सही है। पता चला इसकी समझ विकसित होने के बाद भी इसने भी किया, किसी को सताया, तो ये फिर ये भी गिरेगा। हाँ। यही तो बात होती है। इसलिए मेरा कहना है, मैंने देखा, मैंने खुद अपने आप पे भी देखा। मतलब इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर कुछ कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो बहुत सोच समझ के करो। एक ही झटके में तो आदमी गिरता है। देखो ना, नौकरी पाने में एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। क्या नौकरी के पहले उसने प्लानिंग की थी कैसे बेईमानी करूंगा? और एक झटके में उसकी नौकरी भी जाती है, जेल भी चला जाता है। कितने घूसखोर ऐसे पकड़े गए। सही है। वो नौकरी पाने में उसने कितनी मेहनत की थी। नौकरी सजा का कारण बन गई। हाँ, लेकिन उसने चाहा तो। अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई किसी को गिरा नहीं सकता। आप चाहोगे फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। बात ये है। समझ में आया? बोलिए। किसी को बात करने के हम पहला समझ सोच के बात करना। आप कुछ भी अगर आप बात कर रहे हो तो बात के पीछे कोई आधार होगा। ऐसे तो बात करोगे नहीं, रोड जाते आदमी से। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो उसके पीछे कुछ मकसद होगा कि ऐसे ही बोलोगे? मकसद, कुछ तो मकसद होगा। तो देखिए आपका मकसद क्या है, अच्छा है बुरा है, वो आपको देखना है। हाँ, कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या है, और मैं बात क्यों कर रहा हूँ। कोई मकसद है, कोई काम है, कि बस ऐसे ही टाइम पास? ये आपको देखना है, ठीक है। और कुछ बदलाव के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए आप, नहीं तो नर्मदे है और चल अपने घर। बोलो, आप बोलो। हो गया? आप बोलिए, कुछ बोलना है? आज समझ गए
आसानी से गिरना कैसा है मालूम है? मालूम बड़ा नहीं था- आसान है। मालूम नहीं था मेरे ही हा करके गिर जाओगे को। हाँ। और उठने में जिंदगी लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धन गया मिल जाएगा, शरीर में रोग हुआ उसको भी ठीक कर, चरित्र गया तो गया, उसको उठाने में जिंदगी लग जाएगी। इसलिए आप कुछ भी कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करो। एक सवाल है गुरुजी। सवाल ये है, जब चरित्र के बात आता है, हम लोग कोई भी ऐसा क्रिया जो करते हैं, मनुष्य जो करता है, वो लोगों के नज़र में पाप होता है, पुण्य होता है, ठीक है। बट वही काम कोई दूसरे जीव करते हैं, दूसरे मतलब पृथ्वी के ही दूसरे प्राणी करते हैं, तो वो चीज़ उसके लिए वो पाप और वो पुण्य क्यों नहीं होता है? जैसे मान लीजिए रिलेटेड, हाँ मान लीजिए हम लोग को रास्ते पे किसी भी दूसरे जीव को नॉर्मली बोलेंगे तो दूसरे जीव संभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो पाप और पुण्य नहीं है। बट एक मनुष्य अगर ऐसा कुछ भी काम करता है, कुछ भी ऐसा कृत्य करता है जो लोगों की नज़र में लगता है ये गलत है, तो वो पाप और पुण्य कैसे हो जाता है? जिससे उदाहरण दो। उदाहरण दिया हाँ, मैं- बताया वो मैं बताऊँ जी? हाँ बोलिए। आपने बोला कि जानवर का एग्जाम्पल जी, तूने, और देखो। उसके संभोग करते हुए क्या बताया। हम्म, देखो जो नेचुरल है, नेचुरल अगर हम क्या बन गए, हम अपने रस स्वाद लेना चाह रहे हैं, हम खाली हैं, हम दिमाग से एकदम से बेरस हो चुके हैं एकदम। जानवर को भी अगर ये पता चल जाए ये हमें जानवर गाली के तौर पे यूज कर रहे हैं, जैसे हम कह देंगे कुत्ते को हम बोलते हैं ना, अरे इंसान बन ले, इंसान तू कुत्ते के औलाद थोड़े ना, इंसान बन ले। तो इसका मतलब क्या है, हमने इंसानियत होने का स्वभाव छोड़ दिया है और हम जानवर तो वैसे बन ही गए। तो उनका क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। आपने देखा कोई भी जानवर को अगर आपको नॉलेज हो, उनका एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड में वो विद इन टाइम पे करते हैं और अपनी जनरेशन को प्रकृति बढ़ाती है, तो वो बस उस टाइम पीरियड पे करा निश्चित, यही होता ना। लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हो कि आदमी पाप पुण्य क्यों मानता और गलत सही इसमें उनको क्यों ही लगी रहती है, अगर इंसान अगर पूरे दिमाग से अगर काम करे कि मेरा दायित्व क्या क्या है, मेरे ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, अगर वो सारी चीज़ों में ध्यान दे, उसके बाद वो सिर्फ जैसे उन्होंने नेचुरल तरीके से करा कि जब बॉडी की रिक्वायरमेंट हुई, प्रकृति ने बढ़ाना था, उनके अंदर भी सेक्स था, उन्होंने उस टाइम पे किया, उसके बाद वो भूल गए, फिर थोड़े लगे रहते हैं। लेकिन तुम क्या हो, अपनी कोई भी लाइबिलिटी पे या कोई भी चीज़ में मैं गलत हो रहा हूँ, सही हो रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, उन चीज़ों में कोई ध्यान नहीं, वो चीज़ तो गए, उस पर आपका फोकस ही नहीं है। और आप एक चीज़ में इतना ज़्यादा गर्त में चले गए हो कि बॉडी भी साथ अगर नहीं देगी, तो कितने ज़्यादा लोग कैप्सूल खाते हैं, अपनी बॉडी गिराते हैं, नहीं आते, तेरे को तो ज़्यादा ही पता होगा इन बातों का, और फिर भी लगे रहते हैं, बॉडी साथ नहीं दे रही है, इंजेक्शन ही ठोक रहे हैं। टाइम नहीं कोई भी, आप बताओ ना, दिन नहीं। तो उसको पाप पुण्य क्यों कहें? पाप पुण्य ऊपर नहीं लिखे जा रहे। पाप पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य वो है कि जिसने सारे कामों पर अपना टाइम टू टाइम वो करा। और क्या संत लोग हैं जो, क्या वो गृहस्थी नहीं होते क्या? उनके बच्चे नहीं होते क्या? लेकिन तो आप लोगों ने क्या करा है जिसको आप कह रहे हैं पाप पुण्य? पाप पुण्य क्या है? देखो आपका शरीर देखो, ये आपके पाप है। और कोई अगर बलिष्ठ है, हनुमान जी को क्यों पूछते हैं? जब किसी के साथ जबरदस्ती किया जाता है तो अपराध है। ये जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं ये प्राकृतिक करते हैं, ये अप्राकृतिक कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं, ठीक है। तो वहाँ तो पाप पुण्य की बात ही नहीं है, ठीक है। और आप देखिए कि उनका समय एक है, उनका प्रतिशत समय है, लेकिन मानव का ऐसा नहीं है, मानव को पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। तो जब आप किसी की भावनाओं के साथ खेलकर उसके साथ जबरदस्ती करते हो, तो जबरदस्ती तो तुम भोजन भी किसी से छीन के करो, वो भी गलत है। बात संबंध की छोड़ दीजिए, आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती उसका पानी भी छोड़ के पी रहे हो अपनी ताकत का उपयोग करके, तो भी गलत है। क्या वो पाप नहीं है? क्या अपराध नहीं है? क्या पानी पीना भी? और मेरे को तो पाप पुण्य में भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है, ये शब्द ही मेरे लिए तो बेकार से हैं। ये नहीं, मैं कैसे तुझे पता चलेगा भाई ये पुण्य है? कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मेरे को सीधा सा फंडा क्या लगता है पाप और पुण्य का,
जो चीज मैं अपने लिए चाहता हूँ, क्या अपने लिए अब हम क्या चाहते हैं? मेरे को कोई इज्जत दे, मुझे कोई प्यार दे, मुझे कोई सहयोग करे, यही तो चाहते हैं ना आप। आप यहाँ पे आए होगे तो आपको अच्छे से किसी ने बात की होगी तो आपका मन लगेगा, आपको आप जो क्वेश्चन करोगे, डाउट आपके क्लियर होंगे, यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है ना। तो ये क्या हुआ, मैं इसको रखती हूँ ये पुण्य है, क्योंकि तेरे साथ अच्छा व्यवहार किया गया। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ उनकी एक सबकी टेंडेंसी एक ही है, सबकी। मेरे को लग रहा है जो भी हो, चाहे वो उसमें जानवर भी हम लगा सकते हैं, वो क्या चाह रहा है? एक प्यार, सहयोग, है ना, रिस्पेक्ट, यही चीजें चाह रहा है ना। तो जब हम लेकिन बेईमान क्या हो गए हैं, जिसको आप कहे पाप की कैटेगरी में रखें कि मेरे को तो सब करें, मेरे को सब प्यार भी करें, सहयोग भी करें, साथ भी बोले, इज्जत भी दें, अपनापन भी एहसास कराएं मुझे। मैं ये तो रिक्वायरमेंट करता हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो मैं जानवर जैसा व्यवहार करता हूँ। मुझे क्या लेना देना, चाहे वो पैसे काम पे हो, चाहे आपके अंदर फुल एनर्जी हो, आप नहीं करोगे। तो मेरे ख्याल से तो पाप पुण्य मैं अपने हिसाब से ये लेती हूँ कि जो मुझे खुद के लिए अच्छा लग रहा है, मुझे खुद के लिए अच्छा लग रहा है, मुझे कोई इज्जत दे, मुझे प्यार दे, मेरे बारे में पूछे, ये तो हर कोई चाहता है ना। तो जब मैं ये चाहती हूँ तो मैं तेरे साथ भी ऐसे बर्ताव करूँ, तो ये पुण्य हो गया। अगर ये पाप होगा, अगर मैं ये चाहती तो ही हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आती है किसी को करने की तो मैं एकदम उल्टी हो जाती हूँ। तो ये पाप, हाँ, ये पाप हो गया। हाँ, पाप हो गया। बस यही है पाप। बस और कंफ्यूज हो जाएगा जिंदगी में, तो भावनाओं भाई को ठेस पहुंचाना बस, बिना मतलब का, हाँ। यही है पाप। हाँ। नहीं तो डाउट पाप इतने है। ज्यादा हैं, बेकार के हाँ। डाउट्स है ना, कई क्लियर नहीं होंगे। सीधा सा अपना ही लिख लो भाई, अपनी अपनी किताब जिंदगी की, और इतनी तो जिंदगी जी लेते हैं, क्या सही है क्या नहीं, गलत है। यही है मतलब, और यही अध्यात्म भी है। यही है, इतना ही है। हाँ, यही अध्यात्म भी है। आपको अपने से ही सोचना चाहिए, इतना विवेक तो हो ही जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस अच्छा, गलत अध्यात्म ही अगर यही सिखाता इतना है। विवेक नहीं है तो फिर दंड नहीं दिया जाएगा। अगर इतना विवेक नहीं है, समझ नहीं है, जैसे मान लीजिए 6 साल का बालक कुछ भी कर दे, सही है, तो उसे दंड नहीं देगा, नहीं। कानून नहीं देगा, संविधान नहीं देगा, उसे पता ही वो चाकू नहीं। मार दे, हत्या भी हो जाएगी। हाँ, नहीं, 7 साल के नीचे उसे बच्चा। बहुत होगा कि सुधार घर, उसके आचरण 7 साल बदलने। का बच्चा हाँ। तो चाहे वो किसी की चल। बंदूक भी चला के हत्या कर दे, उसको तो माफ ही है। माफी है, आपको तो पता हाँ, होगा। उसके ऊपर वो भी सुधार घर में भेजा जाता सुधार है घर नाबालिग को। कितने साल में कम से कम? यानी 7 साल के ऊपर, अगर वो एक दिन से पता चला कि अच्छा, हाँ, 7 साल के ऊपर, 7 साल का अच्छा, बच्चा सुधार उसे- घर में भेजा जाएगा। 7 साल से नीचे है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ में देखा एक दिन कम है, हाँ। तो चाहे वो गन वन चल जाए, चाकू से किसी को ऐसे घोप अच्छा। दे, उसको तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो होएगा, अगर वो नाबालिग है तो उसको सुधार घर में भेजा जाएगा, वहाँ तो उनको पढ़ाया भी जाएगा, उनको अच्छे आपको प्यार से पता किया नहीं है तो जाएगा। दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और बदलाव के बारे में कुछ बात करना कहिए आप लोग। तो बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बताएगा अपना एक्सपीरियंस बोल कैसा रहे लग रहा है। वो उसके रोज एक्सपीरियंस मांगते हैं, हाँ। चेहरे की चमक बढ़ हाँ। गई। कैसा लग रहा है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी मतलब प्रकृति के साथ जीना चाहिए, वो हमें यहाँ सब कुछ मिल रहा है। अब पूरा प्रकृति है, ना शोर शराबा है, ना कुछ, अपना शांत है माहौल यहाँ। हम लोगों का व्यवहार कैसा लगा तुझे, बहुत ये अच्छा बता। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है। ये जो चीज़ है एक तो यहाँ पर, सच में अच्छा कि ऐसे ही बोल रहा है? नहीं, सच में अच्छा है। एक जो चीज़ आपने हाँ। बनाया है कि कोई किसी से बेवजह बात ना करे, हाँ। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगी हमको। जहाँ तक लगा कि एक प्रोसेस के अनुसार इंसान बदलने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत है हमें, जहाँ तक मैं एहसास कर रहा हूँ। Good. अच्छी है सब चीज़। तुझे यहाँ भेदभाव तो नहीं लगा? नहीं। बताना ऐसा कुछ। हाँ? नहीं। संभावना लग रही है बदल जाएगा ना तू? हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, गुड, बहुत ही बढ़िया। बदल जाए बेटा। इनसे भी पूछो काका से। हाँ, आप बताइए, काका बताएंगे थोड़ा सा अपना। आपका क्या अनुभव है, कुछ बदलाव नया हो रहा है या तो नहीं? डर कुछ नहीं लग रहा, देखो। कुछ बदलाव हो रहा है ऐसा लग रहा है। डर वर कम हो रहा है। हुआ डर वर कम नहीं, उस दिन जो आपने बोला मैं इतना झकझोर आना मेरे को, हाँ। कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं कहीं हवा में उड़ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब वो रोना होना तो वो एक वो था उस टाइम का भाव, सही है। और उसके बाद मेरे को लगा कि मैं ये सही है, ऐसा मतलब मेरे को महसूस हुआ। एकदम भीतर से ऐसा हुआ जैसे कोई हिलोर उठ रही है, कुछ हो रहा है ऐसा। मेरे को रात को खुशी की लहर या गम की कि मेरे को डांट दिया? खुशी, मतलब वो हो रहा है, मैं मेरे में सुधार हो रहा है ऐसा। मतलब रात भर में सोया नहीं आज, मैं रात भर वही सोचता रहा पूरी रात। उस दिन की आज
आज जो गई रात, अच्छा। उस दिन क्या हुआ था उस रात? उस जब रात डाटा तो मैं गम में था, फिर मतलब अफसोस में, हाँ। ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ मेरे साथ, बस हम्म, वो अफसोस मेरा निकला नहीं। और ये रात जो है, ये रात मेरे को ऐसा मतलब कि मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूँ, हम्म, एक खुशी जैसी कि मैं उठ रहा हूँ करके, ऐसा लगा मेरे को। पूरी रात सोया नहीं मैं, 4 बजे नींद आई मुझे। बहुत बढ़िया। आप बताइए बदलाव को लेके, आप भी तो आई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस जगह एक व्यवस्था, सही बात है। एक व्यवस्था है, जगह है, आप शिक्षित हैं, समझ भी हैं, आप कई आश्रमों में गई हैं, आपने खुद चलाया है, खुद सत्संग किया है, तो मतलब आपको एक गहरा अनुभव होगा समाज का, सत्संग का, प्रवचन का, कथा का, एक व्यवस्था का, कैसे कैसे व्यक्ति व्यवस्था जोड़ता है, कैसे कैसे चलाता है, क्योंकि आप उसमें जी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका व्यक्तिगत, व्यक्तिगत ही बोल रही हूँ। ना तो सच बोलना है ना झूठ, आप अपना व्यक्तिगत बताइएगा। अच्छा, हाँ, ये एक अपनों की कुटिया है ना, इसीलिए मुझे ये अपनों की कुटिया लगा वहाँ रहते भी, क्योंकि ये निःशुल्क है, आजीवन पर्यंत है। आपके विचार है ना, आध्यात्मिक लाइन पे जो भी जा रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए, देखने के लिए, प्रैक्टिकल कैसा होता है देखने के लिए ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है दुनिया में नहीं है। ये मेरी समझ है, दुनिया में नहीं है, लेकिन भारत में यही एक जगह है। नहीं तो वहाँ से यहाँ तक बिना आधार, मैं तो आपको मैं थोड़ा ऐसा ये जानना, वीडियो पे जानना, सामने बैठ के जानना बहुत फर्क है, लेकिन एक ऑनेस्टी तो है ना आपके बातों में। वो ऑनेस्टी ऐसे लोगों को भी खींच के आता है, हम जैसों को भी खींच के ले आता है। बाद में यहाँ आने के बाद पता लगता है ऑनेस्टी, इसके लिए रहना पड़ता है। 1 या 2 दिन रह के हम भागे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, इधर खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, लेकिन उतना तंदुरुस्त हम नहीं रहते, बाहर जाके फिर फिसल जाते। इसलिए यहाँ रहना है तंदुरुस्त होके। अगर आपके कृपा से, आशीर्वाद से आप जाओ, अब बाहर भी आप रह सकते हैं बोले तो वहाँ काम पूरा होता है। आप जो कर रहे हैं ना उसमें सहयोग मिलता है, उन व्यक्तियों से मिलता है। चुपके 2 दिन 3 दिन रह के खा के बाहर गए तो फिर मुझे लगता है उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, इसका उपयोग अच्छी तरह से उठाए। चरित्रवान बनना कितना कठिन है, लेकिन उसके लिए ये तपस्या यहाँ रह के करना पड़ता है यहाँ। इसीलिए आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑन दिस अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस राइट नाउ। अब किसी को नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक दिन यही एक जगह होगी, यही एक तपस्या की जगह होगी, यही एक प्रामाणिकता की जगह होगी, यही एक आधार बनेगा कि आध्यात्मिकता के लिए यही जाना है, यही रहना है, जो बोलते वही करना है। मुझे लगता है विवेकानंद जी का जो सपना था, देश एंड विश्व दोनों उठे। भारत एक ऐसी जगह, ये उठी तो सारी दुनिया उठ जाती है, यही गिर गई तो दुनिया भी गिर जाती है। इसलिए आप भारत में हैं, यहीं से विश्व उठेगा। मुझे आई एम वेरी हैप्पीएस्ट लेडी। जो विवेकानंद जी ने आपको प्रभावित किया, वही विवेकानंद जी ने मुझे यहाँ खींच के आया। ए मिलन है। आई थिंक नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड मिलन। दिस इज द मिलन, एग्जैक्टली आई गॉट द मीनिंग ऑफ मिलन। ए फिजिकल मिलन नहीं है, मेंटल मिलन भी नहीं है, साइकोलॉजिकल मिलन नहीं है, मटेरियल मिलन नहीं है, फिर भी मिलन होता है जो सबसे सभी से उठ के जो स्तर है ना, एक स्तर जो मुझे अदृश्य है, मालूम नहीं है, अदृश्य में है, वो स्तर हमें वो अदृश्य शक्ति से ही वो मिलाव होता है। इसलिए अपने अंदर वो जो बोलते हैं ना अग्नि, ये ज्वाला,
हमेशा क्या बोलते हैं, फ्लेम हमेशा के लिए रहना, कभी बुझ नहीं जाना। इसलिए ऐसे लोगों को वापस गए तो बुझ जाता, सही सही सही, गुड। यहाँ रहे तो फ्लेम ऐसे ही उठते रहते, आकाश तक उठते रहते। वो व्यक्तित्व यहाँ, ऐसे व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। ये गिरने की बात ही नहीं है आने के बाद। फ्लेम्स आप ये डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, लेकिन इट्स डिफरेंट। ये जलन नहीं है, आप वैसे भी एक अग्नि है, ऊपर ऊपर उठते जाते हैं। ऐसी एक अग्नि इधर है, डेफिनेटली है। विवेकानंद जी जो बोलते थे उसका पूरा का पूरा अर्थ मुझे यहाँ आने के बाद हुआ। मैं भी पढ़ी यहीं रही वहीं रही। यहाँ आने के बाद वेरी स्पष्टता मुझे लगा था, जहाँ मैं रही 2.5 साल वही एक अंतिम, लेकिन जो अंदर रख के बैठे थे मुझे सिखा रहे थे, यहाँ पूरा का पूरा बाहर आ गए। दिस इज मिला माई टू द एक्सटेंट ऑफ माई नॉलेज। ये एक मिलन है, मुझे तो मिलन हुआ बस। आई एम वेरी हैप्पी। इस लेडी आनंद सर पहले भी बोल रहे थे, जब विवेकानंद जी ने मुझे छोड़ा नहीं, वो ऑक्टोपस का ये है, इट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्टोपस। कहीं से भी हम बाहर नहीं जाते ऑक्टोपस के बल से, कहीं ना एक पाँव मार जाता हो। विवेकानंद जी, आई लव हिम बिकॉज एक बार पकड़े तो छोड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि जब मैं नदी में डूब रहे थे, लेकिन बिना आधार एक व्यक्ति, तैरना नहीं आता, आराम से एंजॉय करता है, बोले तो क्या शक्ति है। आई थिंक दैट इज विवेकानंद, दैट इज रामकृष्ण परमहंस। आई गॉट हियर। इनको यही होना है यहाँ आके, हो गए तो बस इनफ, भारत उठेगी। देर विवेकानंद जी के सपने हैं ना, यहाँ से ही कंप्लीट होंगे। उनका सपना था कि हर व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, हर व्यक्ति, इवन वार। और मेरा भी भाव यही है कि कोई भी अज्ञानता में ना चाहिए, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब कर ही रहे, फायदा लेना अपनी तरफ है। तो रामकृष्ण परमहंस मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। स्वामी विवेकानंद की यही इच्छा थी कि हर व्यक्ति के आत्मज्ञान, हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति, और मेरा यही भाव है और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। इवन